जनपद अलीगढ़ के गांव चिलगोरा में भारतीय किसान यूनियन सुनील गुट के द्वारा लगातार 6 दिन से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मामला है कि चारागाह की 32 बीघा जमीन को मुक्त कराने के लिए भारतीय किसान यूनियन सुनील गुट लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। और देखिए, आज भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। देखिए, एक बार मैं तस्वीर आपको दिखाऊं कि बड़ी तादाद में महिलाएं और तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए नजर आएंगे। और ये धरना आज से नहीं, 6 दिनों से चल रहा है, लेकिन इससे पहले भी धरने लगातार चलते हुए हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, जो सरकार की नीति है कि चारागाह की जमीन को मुक्त होना चाहिए, उसके बाद चारागाह की जमीन मुक्त नहीं हो रही। मजबूरन जो किसान है, किसानों के जो नेता हैं, वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। देखिए, पीछे बोर्ड लगा हुआ है, इसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि ग्राम चिलगोरा में जो चारागाह की 32 बीघा भूमि पर बाहरी लोगों ने षड्यंत्र कर मदरसा, मस्जिद, मजहार, इमामबाड़ा, मकान, फार्म हाउस आज बनाकर रह गए। इन लोगों को शक भी है कि कहीं वो बांग्लादेशी व रोहिंग्या मुसलमान है, जिनके द्वारा कब्जा कर रखा है। इनके गांव की पूरी जो डेमोग्राफी है वो बदल चुकी है। देखिए, बातचीत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन सुनील गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी जी मेरे साथ है, जो कि इस समय भूख हड़ताल पर बैठे हुए। क्या कहेंगे? लगातार 6 दिन से धरना प्रदर्शन, उसके बाद भूख हड़ताल। सरकार को खुद चारागाह की जमीन मुक्त करनी चाहिए, लेकिन आप लोग धरने पर बैठे हैं, कारण क्या है? ये हमारा दुर्भाग्य है कि सरकार में हम लोगों को भूख हड़ताल करनी पड़ रही है, जबकि बाबा योगी ये कहते हैं कि सरकारी संपत्ति यहाँ कहीं भी दबा रखी है, उस पर तत्काल बिल्डोजर चला के उसको भूमाफियाओं से मुक्त कराया जाए। लेकिन पता नहीं किन कारणों से बाबा का बिल्डोजर अलीगढ़ में जंग खाए हुए है। मुझे ये संदेह होता है कि कहीं ना कहीं जो आला अधिकारी अलीगढ़ में बैठे हैं वो इसमें मिले हुए हैं और मोटी रकम लेके ये खेल किया गया है। और मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे हिंदुत्व के संगठन हैं, मैं उनसे अपील करता हूं, आह्वान करता हूं कि इस लड़ाई में हमारा साथ दें। सभी किसान यूनियन वालों से भी मैं मांग करता हूं कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इसमें हमारा साथ दें, क्योंकि ये जब तक हम इस लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, यहाँ के आला अधिकारियों के कान पे जू नहीं रहेगी। आज हमारे 5 लोग भूख हड़ताल में बैठे, हो सकता है कि ये भूख हड़ताल पे और भी ज्यादा जनसंख्या बढ़ती जाए। जब तक ये चारागाह खाली नहीं होगा तब तक हम भूख हड़ताल जारी रखेंगे, हटने वाले नहीं है। और अब ये रण होगा अलीगढ़ में, आर पार का रण होगा। हमारे मोहन चौहान जी ने समय दे दिया है, 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 72 घंटे में प्रशासन के कान पर जू नहीं रहेंगी तो हिंदू संगठन और भारतीय किसान यूनियन सुनील के जांबाज सिपाही दोनों ही 4-4 बिल्डोजर लेकर उन मस्जिद और मदरसा और गेस्ट हाउसों को और मकानों को जो अवैध रूप से कब्जा कर रखा है रोहिंग्या मुसलमानों ने, उन्हें गिराने का कार्य करेंगे। अगर मुकदमा लिखता है तो लिख जाए और जेल जाना पड़े तो जाएंगे। लेकिन यहाँ के आला अधिकारी गुमराह कर रहे हैं कि उस पर रिजर्व लैंड जमीन पर स्टे है। मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, अगर वो स्टे है तो यहाँ आके वो सार्वजनिक करें उस स्टे को, गुमराह करने का कार्य न करें। जनता को सब पता है, गौ चारा की जो रिजर्व लैंड जमीन है उस पर स्टे नहीं हो सकता। अगर कोई स्टे लाता है तो अपनी जमीन पर ला सकता है। ये जिलाधिकारी महोदय भी जानते हैं कि स्टे चारागाह की जमीन पर नहीं मिलेगा। लेकिन जिलाधिकारी, देखिए, सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि जिलाधिकारी ने साफ तौर से अभी ये बोला है कि जो चिलगोरा की जमीन में उस पर स्टे है। आखिर क्या कहते हैं जिलाधिकारी अलीगढ़? सर, चारागाह की जमीन को लेकर चिलगोरा में किसानों के द्वारा कई दिनों से धरना प्रदर्शन था। आज भूख हड़ताल में वो तब्दील हो गया है। तो सरकार के भी निर्देश है कि चारागाह सभी खाली कराएं, सरकारी जमीन। वहां पर रोहिंग्या टाइप के लोग बता रहे हैं, मस्जिद बन गई, मदरसा बन गया, कब्रिस्तान बन गया सरकारी जमीन में। और प्रशासन लगातार जांच ही कर रहा है अब तक 2 साल से। नहीं, जांच नहीं केवल कर रहा है, इसमें मैटर ये है कि कुछ उसमें जो पार्ट है उसमें सिविल कोर्ट से स्टे है। इसके पूर्व में भी एसडीएम जो है उन्होंने जाके इस मैटर को देखा था और लास्ट टाइम में ये आश्वासित किया था कि जो पोर्शन क्लियर हो सकता है उसको करवा देने के लिए। तो अगर नहीं हुआ है तो उसको हम लोग करवा देंगे। क्या मानते हैं, जिस तरह से अब किसानों की भूख हड़ताल चल रही है और मामला न्यायालय में है, तो क्या होगा? नहीं, किसानों से बातें की जाएगी। जो न्यायालय का जो पार्ट है वो तो सबके लिए मान्य होता है, उसमें कोई ना, किसानों से बात की जाएगी और उसका हल निकाला जाएगा। मैं आज टीम को भेजता हूँ वहाँ पर और वो कुछ हल निकालेंगे इसका। किसानों ने 1 साल के भीतर तीसरी बार धरना प्रदर्शन किया। जो काम प्रशासन का है वो काम किसान और ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा की बात नहीं है। किसानों
तो जो हमारे काम है वो हम ही करेंगे। किसान अपनी मांगों को रखते हैं, समटाइम्स उस पे हम लोग अमल करते हैं। आप अभी जिलाधिकारी अलीगढ़ को सुन रहे थे। जिलाधिकारी अलीगढ़ ने ये कहा है कि उस जमीन पर स्टे है और इस वजह से मामला कोर्ट में चल रहा है, हमारी मजबूरी है, लेकिन फिर भी हमारी टीम आएगी और उसमें देखभाल करेगी। बिल्कुल सरासर ये गलत है। माननीय जिलाधिकारी जो महोदय जो कह रहे हैं बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। कोई स्टे नहीं है। सन 2019 में लोग वहां पहुंचे थे एडीएम सिटी के, यहाँ वो खारिज हो गया। जैसे ही ये धरना चालू हुआ पुनः दोबारा थे रेस्टोर कराने के लिए, फिर लोग वहां पहुंचे। लेकिन चोर भी तुम और कोतवाल भी तुम, तो न्याय कौन करेगा? मैं पूछना चाहता हूं जिलाधिकारी महोदय से। कोई सिविल का स्टे नहीं है। अगर स्टे है तो जिलाधिकारी महोदय मीडिया के सामने उसे ओपन करें स्टे को। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं और न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे। क्या कदम रहेगा अगला कदम हमारा ये रहेगा कि 72 घंटे का हमने अल्टीमेटम दे दिया है। अगर 72 घंटे में प्रशासन नहीं जागा, अवैध निर्माण को नहीं तोड़वाया, तो निश्चित रूप से हिंदूवादी संगठनों से अपील की है मैंने, सभी संगठन मिलकर बिल्डोजर लेके खुद तोड़ने का काम करेंगे। अगर मुकदमा लिखता है तो लिख जाए और जेल जाना पड़े तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब रण होगा अलीगढ़ में, चुप बैठने वाले नहीं है। देखिए बिल्कुल चुप बैठने वाले नहीं है। हमारे साथ में और भी लोग, क्या कहेंगे? आपकी छवि एक हिंदूवादी के रूप में जानी जाती है। 32 बीघा जमीन बताया जा रहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों के और बांग्लादेशी मुसलमानों के द्वारा कब्जा कर रखा है, मजार इत्यादि चीज बनाई हुई है। क्या मानते हैं? अब भूख हड़ताल पर भी लोग बैठ चुके हैं। देखो, पहले तो हम संविधान को मानते हैं और बाबा की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है। और कुछ सपा की मानसिकता के जो अधिकारी हैं, सपा में जो भर्ती हुए हैं, वो अधिकारी योगी जी तक आवाज़ नहीं पहुंचा रहे। बस हम कहना चाहते हैं आपकी न्यूज़ के माध्यम से हमारी आवाज़ ये योगी जी तक पहुंचे। और जो सपा के अधिकारी हैं हम उनको सस्पेंड कराएंगे। और जो कब्जा मुक्ति की बात रही, तो हम स्टे को, किसी ऑर्डर को नहीं मानते। हम सीधा अपना बिल्डर लेके जाएंगे। और हिंदूवादी संगठनों से अपील करता हूं, आपका भाई मोहन चौहान हिंदूवादी नेता जेसीबी लेकर पहुंचेगा, चाहे मस्जिद है चाहे मदरसा है। हम गायों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि गाय का ये संविधान अधिकार है गौचारा। ये गाय सालाओं के लिए, गौशालाओं के लिए चारागाह होता है। तो गाय हमारी भूखी मर रही है इस समय योगी जी सरकार में। और जो यहाँ रोहिंग्या मुसलमान है, वो मदरसा जो आतंकवादियों की सोच, बम हथियार बना रहा है यहाँ रहकर, जो आतंकवादियों की गतिविधियों से मुक्त है। तो हम पूरे देश में यहाँ बताना चाहते हैं कि अलीगढ़ में कितना ये सपा के जो अधिकारी हैं, कुछ मानसिकता के अधिकारी हैं, उनको सस्पेंड कराया जाए, अधिकारी चेंज कराया जाए। और कल हम जाकर इसको कब्जा मुक्त कराएंगे। 72 घंटे में प्रशासन आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है। क्योंकि हम किसी स्टे को नहीं मान रहे। हम समझ ये जमीन गौ चरागाह की साला की है, इसको कब्जा मुक्त कराएंगे। और यहाँ ऐसी वीर वीरांगना अहिल्याबाई माता का गाँव है, जहाँ भीमराव बाबा अंबेडकर साहब हैं, उनका गांव है। और हमारे बड़े भाई सुनील जी यहाँ भूख हड़ताल बैठे हुए। हम बस यही अपील करेंगे, हम कुछ नहीं जानते, हमारी जमीन को कब्जा मुक्त कराइए। मजार बनी हुई है, मस्जिद बनी हुई है, मकान भी बने हुए, सबको तुड़वाएंगे क्या? आप अकेले कितने लोग जाएंगे? क्योंकि पूरा गांव चिलगोरा 32 बीघा में तमाम मुस्लिम लोग बैठे हुए हैं। नहीं, हमारा गांव नहीं, हमारा पूरा हिंदुत्व संगठन जाएगा, पूरे जिले से आएगा, हर गांव से आएगा, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। और हम मस्जिद, मजार, दरगाह किसी को नहीं मानते, क्योंकि यहाँ सब आतंकवादियों की सोच के लोग रहते हैं। जो देश से प्रेम करता है वो हम उसके साथ हैं। और जो बांग्लादेशी मुसलमान है, रोहिंग्या मुसलमान है, लेके जाइएगा, बिल्डोजर लेके जाइएगा, बिल्डोजर लेके जाएंगे। किसानों के एक मजबूत हथियार रहता है डंडा, डंडा के साथ में और भी कुछ लेके जाइएगा। डंडा भी लेके जाएंगे, तलवार भी लेके जाएंगे, फरसा भी, भाला भी, सारी चीज ले जाएंगे सेफ्टी। जब उन पे अवैध हथियार हैं, और ये जांच करता हूँ, पहले तो रोहिंग्या मुसलमानों की सारों की जांच कराई जाए। 47 कार्बर और तुम्हारे एटम बम तक भी उनके पास असले हैं। प्रशासन छुपा रहा है, अवैध काम करते हैं। कुछ सपा की जो मानसिकता के लोग हैं, उनकी जांच नहीं करा रहे। देखिए बिल्कुल हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं। भैया क्या कहिएगा, जिस तरीके से आप तमाम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भूख हड़ताल में बैठ गए, 6 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, पहले भी आप लोगों ने धरना किया है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, अलीगढ़ का जो प्रशासन है वो इस तरह से कुंडली मार के बैठा है। उन्होंने ये 2002 से तमाम बार अखबार की कटिंग भी आज तक है। हम बीच बीच में जो आज से पहले 2017 में हमारे जो प्रधान हैं वो हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने उन्हें निर्देश किया, फिर भी अलीगढ़ प्रशासन सोता रहा। जब कंटेप्ट हुआ अलीगढ़ जिलाधिकारी महोदय के लिए, तब उनकी कुंडली जागी। फिर भी उन्होंने दोहरा चरित्र किया। और क्या किया कि हमारे प्रधान जी को बिठा के, हवाले में बिठा के,
और उनसे बिना कब्जा मुक्त कराए हुए उसको खाली करवा लिया। और इस तरह से अधिकारियों ने ग्राम चिलकोरा को दबाया कि इस जनता को हम उठने ही नहीं देंगे, ये आवाज सरकारी जमीन पे उठा ही ना पाए। हमारे गांव चिलकोरा के जो पशु चरते थे, आज उस चरागाह में एक बकरी लेके नहीं जा सकते, गाय तो छोड़िएगा। आज से 2 वर्ष पहले मेरे इसी आबादी में गाय को ऐसे निर्मम हत्या काट दी थी। हम उस भय से, जबकि हमारे यहाँ 36 बीघा चरागाह और 13 बीघा पशु बैठक चकबंदी से छोड़ी गई थी, जिसमें हम अपने पशुपालनों को बिटोरा रख के ये काम किया करते थे। आज मजबूरी ये हुई, जब गाय कटी है उसके बाद में हम मरघट में अपना धन संचय करके जो निराश्रित गाय हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। और हम पशु बैठक में तमाम गुहार लगा ली। जब हम अपना धरना रखते हैं तो वो हमारे खिलाफ, पशु बैठक में जो गौशाला चल रही है उस पे के साहब ये तो कब्जादारी खुद है, इस तरह का काम कर रहे हैं। हम निवेदन करेंगे कमिश्नर महोदय, अगर वो स्पष्ट अगर जांच करा लेंगी अपने अधिकारियों के, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए, उन पे FIR की जाए और जो भी दोषी पाया जाए उसको, जो बाबा न्याय कर रहे हैं उसी न्याय में हम भी चाहेंगे कि अलीगढ़ का प्रशासन ही हमारे यहाँ पर ये कार्रवाई नहीं होने दे रहा है। अगर हमारी आवाज